कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं और मम्मी लेटेंगे थोड़ी देर। और ये वाला कमीज एक दिन मैंने ये वाला सूट पहना था, मैंने उल्टा पहन लिया था। मैंने 2 बार इसको उल्टा पहन लिया। उस दिन मैं सोच तो रही थी इसका गला इतना बड़ा तो नहीं था जितना मतलब हो रहा है, क्योंकि पीछे का गला आगे के गले से थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, हल्का फुल्का सा। तो ये आगे से इतना बड़ा लग, मेरे को पता ही नहीं चल। मैं तुम्हें भी नहीं कह रही थी, तुम भी कह रही थी नहीं सही है, पर सही नहीं हो रहा था। तो तेरे पूरी जोर, ये पड़ा जोर था कंधों पे, पढ़ा ही नहीं। हमारा तो पड़ता है, हम पैर नहीं पता चल जाता है। उतार देते हैं हम तो। मैंने तो आपको भी दिखाया था, मैंने कहा जिससे थोड़ा सा वो होना चाहिए गले में, आगे पीछे के फर्क, कोई डिजाइन हो या कोई चीज हो, इससे भी पता चल जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी रहती है, आगे की साइड मुड़ी हुई पट्टी, पीछे थोड़ी पतली रहती है। उस दिन वो भी नहीं समझ में आ रहा था, चेक किया मैंने, चलो पर इतना वो पता नहीं चला, तो फिर चलो कोई नहीं। हाँ, मैं वो इतना बड़ा लग रहा था उस दिन गला। तो मम्मी से भी मिल लो, तो मम्मी से भी मिल लो आप सब। और आप लोग भी ठीक होंगे सब लोग। हाँ, सब बढ़िया है। और मम्मी को मैं कमेंट्स पढ़ के बताती रहती हूँ, मम्मी को अच्छा लगता है। और कान्हा जी मम्मी के वहीं है, किसी और ने करनी है। इतने दिन सेवा, जितने दिन मम्मी यहाँ पे हैं, मम्मी लेके नहीं आई थी उनको, क्योंकि रास्ते में फिर दिक्कत होती है। अकेली आई थी ना, बाथरूम जाना पड़ जाए तो कौन ले, इसलिए भी मैं नहीं ले जाए। ये तो मम्मी को रोक लिया हमने इतने दिन। मम्मी तो सिर्फ 3 दिन के लिए आई थी, और 3-4 ही अपने सूट लेकर आई थी। मुश्किल से 3 भी नहीं है सूट, तो 4 एक साढ़े। हाँ, तो मम्मी ये लाई थी कि भैया मैं तो 3 दिन रुकूंगी, चौथे दिन वापस। उसके 3 कमरे करा के, सफाइयाँ करा के, फिर मेरे बच्चों ने जो है मतलब मेरे भाई को, अपने मामा को वो कर दिया, मामा प्लीज़ छोड़ दो। मेरे भाई ने कहा चलो मम्मी रह लो 2-4 दिन और। तो फिर उन्होंने अपने मामा को प्रॉमिस करा लिया था इतने दिन तक रोकेंगे। और आज मम्मी जा रहे थे, तो आज जो है मेरे भाई को कहीं जाना है, तो वो घर पे नहीं होगा। तो फिर उसने बोला मम्मी फिर आज रहने दो, कल आ जाना। पे हैं, कल भेजेंगे, कल या परसों। कल का, क्योंकि बस का पता करना पड़ेगा। तो अगर बस का कल का रहता है तो कल चले जाएंगे मम्मी, वरना परसों तो है ही। फिर मम्मी कह रही है नहीं मैं तो कल किसी भी टाइम वाली से चली जाऊंगी। तो पहले बस का पता करेंगे आज, फिर जो है उस हिसाब से। घर पे भी देखना है ना, अकेला है तो मिल लो आप लोग, बातें कर लो खूब सारी मम्मी से। आप लोगों से बातचीत करने के बाद हम दोनों, मम्मी और मैं, थोड़ा सा बातचीत की, और फिर जो है हम सो गए थे। एक नींद ले ली थी। उसके बाद उठे, फिर देखते हैं कि भाई शाम को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और ये विपिन कुछ सामान लेकर आए थे सुबह में, जो फ्रिज में रखने का था वो तो तुरंत से रख देते हैं, लेकिन जो सब्जियां वगैरह थी वो मैं अब देख रही हूँ, रख रही हूँ। मम्मी उसी टाइम खोल रही थी, इन पैकेट्स को भी मैंने मना कर दिया था। तो विपिन हरे बैंगन लाए हैं, धनिया लाए हैं, तो धनिया साफ़ कर देंगे, हरे बैंगन धो के रख देंगे। हरे बैंगन ना बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे ना चाय बन रही है, अभी पकेगी खूब, अभी उबाल आया तो इसको सिम पे कर दूँगी, थोड़ा सा पकाऊंगी, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे तीनों जने। और बाकी अब तो मेरे घर में पेंट वगैरह का काम ख़त्म हो गया है, तो बस हम 3 लोगों की ये चाय है। और यहाँ पे जो है विपिन दवाई डाल रहे हैं, दीमक हो गई है पता नहीं कैसे ना, 2-3 जगह दिख रही है। तो उसके लिए विपिन दवाई लाए थे, जो कि बनानी पड़ती है। दीमक की दवाई होती है, और उसमें पानी मिक्स करते हैं शायद, तब बनती है। तो ये यहाँ पे वही डाल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी निकली है, आप पता थोड़ी थोड़ी पे कर देंगे ना तो ठीक रहेगा। अगर वेट करेंगे कि भाई बाद में तो और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा टाइम लेगी फिर। तो दवाई वगैरह डालने के बाद थोड़ी देर हम लोग कमरे से बाहर निकल गए थे, चाय ढक के रख दी थी, बच्चों को भी बाहर भेज दिया। तो बस अभी जो है हम चाय पीने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और मम्मी को मैं बोल रही थी छोड़ दो तकिया, चाय पी लो। मम्मी फिर एक काम पकड़ लेती हैं, तो जब तक वो काम ख़त्म ना हो तब तक छोड़ती नहीं है। तो तकिया सिल रही हैं वो, मतलब खोल सिल रही हैं, उसकी चेन हट गई थी ना, बंद करते वक्त चेन वाले कवर थे ये। तो मैं उनको बोल रही थी चाय पी लो। वो फ़ोन पे भी बात कर रही थी किसी से, उनकी कोई सहेली है, उनका कॉल आ रखा है। तो बस मैं यहाँ पे जो है लड्डू वगैरह लेकर, यही लेकर आए थे विपिन ना, लड्डू चौलाई के, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत है। तो मैंने कहा चलो मम्मी को भी दे देती हूँ, एक मैं भी ले लूँगी। वैसे मेरे को चौलाई के लड्डू सिर्फ मम्मी के हाथ के अच्छे लगते हैं, जो वो बनाती थी। मार्केट वाले मुझे पसंद नहीं है, ना मैं खाती हूँ। ये ले आए, पता नहीं इनको लगा होगा व्रत है लेके चलता हूँ। मैंने तो सिर्फ इनको जो है वो बोला था दही वगैरह, क्योंकि चाहिए होती है ना व्रत में, दही अच्छा लगता है। दही व्रत में जीरे वाले आलू वगैरह बना रहे हो तो उसके साथ, मुझसे चाय के साथ नहीं खाए जाते। तो चाय
पानी करने के बाद अभी जो है मैं बैग निकाल के बैठी हूँ। मैं मम्मी को दिखा रही थी कि मैं तीज पे क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। मम्मी तो चली जाएंगी तीज से पहले ही 1-2 दिन में, लेकिन फिर भी मैंने कहा पूछ लेती हूँ, सामान ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि तीज में अब ज़्यादा दिन नहीं है, 3-4 दिन ही रह गए हैं मुश्किल से। मार्केट भी जाना है, मतलब मार्केट क्या पार्लर जाना है, तो उससे पहले पता हो कि हम क्या पहनने वाले हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सूट्स वगैरह मैं पहनना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि त्यौहार पे ना जो साड़ी की बात होती है वो साड़ी की होती है, सूट की नहीं होती है। सूट तो रोज़ ही पहनते हैं, और मम्मी भी यही कह रही थी कि साड़ी पहनना। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी कौन सी साड़ी पहनूँ, उनसे पूछ रही थी कौन सी ठीक लगेगी कौन सी ठीक नहीं लगेगी। और गुड्डू बोल रही थी कि मम्मी ड्रेस पहनो, वो येलो वाला जो था स्कर्ट वाला, वो वाला। मैंने कहा ना वो भी नहीं मुझे पहनना, अभी नहीं, मतलब तीज पे नहीं पहनना। मैं चाह रही थी कि कुछ ग्रीन कलर का ही पहनूँ, और विपिन बोल रहे थे कि चल मार्केट से दिला लाता हूँ। मैंने कहा ना मार्केट से नहीं लाना। और उसके बाद किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद यहाँ पे मैं लौकी को वो क्या कहते हैं, लौकी को छीला, उसके बाद उसको कोड़ने लगी हूँ। कोड़ने के बाद हम बनाएंगे लौकी का रायता। तो इसको छीला कोड़ा धो लिया था, और अभी इसको बस उबलने के लिए रख देंगे। 1 सीटी में हो जाएगा, 1 भी ना लगे। चाहे अगर जिसकी कुकर में सीटी बहुत लेट आती है, जैसे मेरे कुकर में बहुत लेट आती है, तो ये भाप में ही हो जाएगी, क्योंकि कद्दूकस हो गई है। लौकी वैसे भी जल्दी हो जाती है अगर कच्ची और अच्छी तो लौकी है तो लौकी को चढ़ा दिया है। और कुछ बर्तन हो गए थे चाय के, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ कर देते हैं, वरना फिर बर्तन जो है अभी खाने पीने के भी होंगे थोड़े थोड़े करके। खाने पीने से ज़्यादा खाने पीने को जो बनाते वक्त बर्तन यूज़ होते हैं वो बहुत हो जाते हैं, तो मैंने कहा वो भी होंगे, तो इससे बेटर है कि थोड़े थोड़े करते चलते हैं। तो शाम का जो काम होता है वो लगभग ख़त्म हो गया है, और जो रात के खाने की तैयारी होती है वो भी मेरी बहुत हद तक हो चुकी है। थोड़ी बहुत रह गई है, वो बाद में करेंगे। पहले मैं जोत लगाऊंगी, दीपक लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे वही मुंह धो रही हूँ, मुँह हाथ धो लूँगी अच्छे से। कई बार मैं नहा भी लेती हूँ, और कई बार मैं मुँह हाथ धो के जोत लगाती हूँ, और कई बार शाम के टाइम में नहा के जोत लगाती हूँ अगर गर्मी ज़्यादा है। लेकिन आजकल मौसम ठीक है, तो बस इसलिए मैं मुँह हाथ धो रही हूँ और जोत लगाऊंगी। और आप लोगों को मेरा शीशा कैसा लगा ये ज़रूर बताना। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि रश्मि हमें लगा था तुम यही वाला लोगे, लेकिन लगा कैसे ये बताना, ठीक है। और अभी जो है पूजा करके मैं हटी थी थोड़ी देर पहले, तभी मैंने देखा कि इनके दोस्त आए हैं, जो ड्रिल वाले भैया हैं ना, वो ड्रिल कर मतलब जहाँ जहाँ हमें जो चीज़ लगवानी है वहाँ वहाँ ड्रिल करने के लिए। तो बस मैं एक एक करके सामान निकाल रही थी, और साथ के साथ चेक भी कर रही थी कि कौन सा सामान कहाँ रहना चाहिए, क्योंकि वो भैया थोड़ा जल्दी में थे। तो वो कह रहे थे एक जगह का बताकर तुम दूसरे जगह चेक करो कि तुम्हें कहाँ लगवाना है, बताओ इतने में वहाँ लगाऊंगा, फिर तुम तीसरी जगह चेक करो। तो कुछ भी नया तो नहीं लिया है, सब कुछ पुराना ही है। और कुछ सामान मेरा बॉक्स में रखा है, वहाँ से निकाला है। कुछ सामान ऐसे ही रखा हुआ था बाहर, वो है। तो सब कुछ वही पुराना है, बस जो है थोड़ी बहुत जगह चेंज कर दी गई है इस बार। जैसे पिछली बार था कुछ जगहों पर, तो वो जगह चेंज कर दी गई है। मैंने कहा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सेम जगह पर हमने सेम चीज़ें नहीं लगवाई हैं, एक आध चीज़ रही होगी जो सेम जगह पर है।
तो आज घर में फाइनली ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, सेटिंग्स वगैरह तो हो चुकी है जहाँ जहाँ जो जो सामान रखना है। फ़िलहाल देखिए कई बार ऐसे भी हो रहा है कि हम एक चीज़ जहाँ रख रहे हैं फिर उसकी सेटिंग चेंज भी कर रहे हैं। तो आज जो ये ड्रिल वाला काम था, सामान काफ़ी टाइम से रखा हुआ था क्योंकि काम ख़त्म हुए हो गए हैं 3-4 दिन, लेकिन ये जो पेंटिंग्स वगैरह ये रह रखी थी लगने के लिए, सारा सामान ऐसे ही था, कुछ बॉक्स में से निकाला था। आज जो है सब निकाल दिया और सब लगवा लिया। इतना भी नहीं था कि घर भरा भरा सा लगे। आप लोगों को जब मैं दिखाऊंगी तब आप लोग बताना, अगर कुछ कमी लगेगी वो भी, और अच्छा लगेगा वो तो आप बताएंगे ही। तो अभी देखते हैं ये 2-3 चीज़ें हो रही हैं, इनको कहाँ रखना है। और फ़िलहाल जो है यहाँ बरामदे में हो रहा है, यहाँ पे भी मुझे कुछ लगवाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में सब क्या क्या कहाँ कहाँ लगवाया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी का रायता। बहुत ही इजी है, जैसे आप बूंदी का बनाते हो, जैसे आप आलू का बनाते हो, बथुए का बनाते हो, वैसे ही लौकी का बनता है। बस चीज़ें चेंज हो जाती हैं। दही में बूंदी की जगह लौकी डाल दो, या फिर आप बथुए का बना रहे हो तो बथुए का डाल दो, बथुआ डाल दो, वो भी बॉईल करके डालते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको कौन सा रायता सबसे ज़्यादा पसंद है वो बताना। मुझे सबसे ज़्यादा रायता वैसे बूंदी का ही पसंद है, और उससे भी ज़्यादा वैसे मुझे वो वाला पसंद है जिसमें खीरा प्याज टमाटर होता है। हाँ, खीरा प्याज टमाटर वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके बाद बूंदी का। बाकी मैं खा लेती हूँ लेकिन इतना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ना रायता करते करते ही मैं बीच में चली गई थी क्योंकि विपिन ने आवाज़ दे ली थी कि भाई आओ बताओ अब कहाँ पे क्या सामान लगवाना है। तब फिर जो है मम्मी ने आगे रायते को थोड़ा सा वो किया क्योंकि बहुत गाढ़ा हो गया था। तो अभी जो है मम्मी यहाँ पे बनाने लगी हैं कुट्टू के पराठे, और मुझे सिखा रही हैं क्योंकि पूरी तो मुझे आती है लेकिन पराठे नहीं आते हैं। पूरी तो मैं जैसे वो पोलोथीन होती है ना उस पर भींच के भी बना लेते हैं। तो मम्मी कहती है आटा थोड़ा ना सख्त लगाया करो क्योंकि ये ढल जाता है रखे रखे, और हाथों हाथ आटा लगाना होता है, इसका छोड़ना नहीं होता है। तो यहाँ पे बस मैं पराठे जो है रिफाइंड लगा दूँगी मैं, और फिर ये पराठे हो जाएंगे बन के तैयार। तो मम्मी कहती थी पराठे ठीक रहते हैं क्योंकि कचौड़ी आलू मतलब कुट्टू की इस तरीके से बनाते हैं ना तो चौपड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि उससे ज़्यादा अच्छे रहते हैं ये, कि तुम बना लेना, बन जाएंगे बहुत आसानी से। मैंने कहा चलो ठीक है, देख तो लिए थे मैंने, अब देखते हैं, ट्राई करेंगे नवरात्रों में, क्योंकि ये चीज़ें भी ना ऐसी नहीं बनती, मौक़ों पर ही बनती हैं। जब नवरात्र आएंगे तभी बनेंगी। आज शिवरात्रि का व्रत था ना तो इस वजह से बन रही है। तो शिवरात्रि जा चुकी है इसीलिए मैं आप लोगों को फिर भी विश कर देती हूँ। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे बस हम लोग बस खाना खाएंगे, मैं सबको दूंगी पहले, उसके बाद खाएंगे खाना पीना, क्योंकि सबने ही जो है कुट्टू के पराठे ही खाए थे। तो अभी जो है रात के 10 बजने वाले हैं, कुछ 1 मिनट होगी, चेक करती हूँ, हाँ 8 मिनट है, 9:52 हो रहे हैं। जब पापा को बोल दे गेट वेट लगा लेंगे, गाड़ी अंदर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है अभी गुड्डू ने मम्मी को लगाया है काम पे। नानी क्रोसिए से मेरी गुड्डू की कह रही हूँ, मेरी गुड़िया की, पापा बाहर ही हैं, मेरी गुड़िया की ड्रेस बना दो। तो अभी जो है गुड्डू ने नानी को लगा दिया उस काम पे। क्रोसिया मांगती फिर रही थी, इधर उधर सबसे पूछती फिर रही थी, इसने आज भाभी से पूछा होगा है कि हाँ मेरे पे है क्रोसिया। तो ये बाला भाभी के पास, सबके पास गई, इसको लगा पड़ा है मेरी गुड़िया की ड्रेस बनाओ ड्रेस बनाओ ड्रेस बनाओ। तो इसने मम्मी को लगा दिया है। खाना पीना हम लोगों का हो चुका है, कुट्टू का पराठा, आलू की सब्ज़ी, लौकी का रायता, और घर में भी जो जो सामान हमें कराना था वो करा लिया है। ये मैंने इसलिए कराया कि मुझे होम टूर कराना था ना, तो फिर अच्छे से घर को सेट करके तभी कराना चाहिए। तो अब जल्दी से मैं 2-1 दिन में आपको पूरा घर दिखाऊँगी अपना। कुछ चीज़ें हैं जैसे, क्योंकि जो मेरा कैबिनेट है ना वो बीच में रखा हुआ है, जिस पे टीवी रहता था पहले, ट्रॉली, कैबिनेट, बॉक्स, जो भी आप बोलें, उसको भी कल सेट कर लें। थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, ऊपर गमले ऐसे ही रखे हैं, कल उनको सेट करना है। तो फिर मैं आपको जो है पूरा घर सेट करके, खैर देखिए जिस घर में बच्चे हों, काम होता रहे, तो वो सेटिंग चेंज होती रहती है, चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं थोड़ी बहुत, पर करा देंगे 2-3 दिन में। आपको जो है अपने पूरा घर दिखाऊंगी। मुझे खुद बड़ी इच्छा है, मुझे खुद बहुत जल्दी है। तो चीज़ें लग चुकी हैं, जो जो ड्रिल से करानी थी वो, कुछ भी सामान हमने डेकोरेशन का खुद से नहीं लिया है कि भई आज हम लेने जाते, नहीं, जो कुछ रखा हुआ था उसी से हमने घर को डेकोरेट किया है। दिवाली पे देखेंगे कुछ चीज़ें आती हैं, तो वैसे तो देखिए घर को ज़्यादा भरना भी वो नहीं रहता है। हाँ, बरामदे में मुझे लग रहा है सामने की तरफ 1-2 पेंटिंग्स चल जाएंगी, अंदर वाले गुड्डू वाले रूम में भी, बरामदे में भी, और बाहर भी लगाई है अब की बार मैंने पेंटिंग। तो आपको दिखाऊंगी तब आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है।
तो अभी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और मैंने सूट चेंज कर लिया था, मुझे अचानक से याद आया, अरे मैंने तो वीडियो का एंड भी नहीं किया। फिर वॉइस ओवर से होता है तो थोड़ा सा वो रहता है वॉइस ओवर से स्टार्ट करना, क्योंकि किसी किसी को ना वॉइस ओवर अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को बात ज़्यादा हो जाती है तो बोलते हैं रश्मि तुम बोलती बहुत हो, तो वो अपनी अपनी वो रह जाती है सबको, किसी को कम बोलना पसंद है। हाँ पापा बाहर ही थे, तो चलो भाई बाय बाय, कल मिलेंगे। सब बाय बाय करो, बाय बाय, जोर से बोलो। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।